ने सारे जितने भी मीडिया के, हमारे प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप सीनियर हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, मैं हृदय से बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आजमगढ़ जनपद को अपने कलम से, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से आजमगढ़ की आवाज़ उठाते रहते हैं। मैं आज जो है पत्रकार वार्ता इसलिए आप सबसे वार्ता करना चाहा कि ये आजमगढ़ जनपद पूरे प्रदेश का करीब 50 से 60 लाख आबादी का जिला है और यहाँ पर 10 विधायक, 2 सांसद और 2 एमएलसी और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिकाओं के चेयरमैन, सब पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। और अगर चेयरमैन का भी मैं छोड़ दे रहा हूं, नगर पालिका के चेयरमैनों को छोड़ रहा हूं, जिला पंचायत अध्यक्ष को छोड़ रहा हूं, अगर पूरा आंकड़ा जोड़ा जाए 10 विधायक का, 2 एमएलसी, 2 सांसद का, तो टोटल बजट आता है 3 अरब 50 करोड़ रुपए। जो 3 करोड़ 50 अरब रुपए आ रही है आजमगढ़ के विकास के लिए, गरीबों की खून पसीने की कमाई, उस पैसे का जो बंदर बांट हो रहा है उसका ये लोगों के पास कोई हिसाब नहीं है। ये लोग 50% पे कमीशन खोरी कर रहे हैं। लाइटें जो लग रही हैं वो 50% कमीशन पे लग रही हैं। आप जहां भी हो लिस्ट मंगवा करके डीएम कार्यालय से देख लीजिए, जो लाइटें इन लोगों ने लगवाया है, या तो लाइटें लगी हैं तो जल रही हैं, अगर जल रही हैं तो भी लाइटें किस स्तर की लगाई गई हैं, क्या जितने का पैसा बजट पास हुआ उतने की लाइट लगी है क्या? और इतना बड़ा पैसे का बंदर बांट करके मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, क्योंकि आजमगढ़ में आपने अपना कार्यालय बनवाया, आपके पिताजी भी सांसद थे, आप भी यहां से सांसद थे, आपके भाई धर्मेंद्र जी भी सांसद हैं, यानी पूरा परिवार आपका यहां से आजमगढ़ से जो जुड़ने की कोशिश किया है और जुड़ा, आप इसीलिए आपके विधायक। आप अपने विधायकों से कभी पूछे कि गरीब जनता की भोली कमाई आप लोग ये बंदर बांट क्यों कर रहे हैं? 3 अरब 50 करोड़ रुपए मामूली नहीं होता। इस पैसे को दुरुपयोग किया जा रहा है, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, भ्रष्टाचार में समाजवादी पार्टी के लोग लिप्त हैं और हिसाब मांगते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। भाई मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आजादी के बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, चाहे अपराध का क्षेत्र हो, आजमगढ़ में अपराध कम हुए हैं, 0 टैलेंट की जो हमारी नीत है वहां तक हम आ रहे हैं। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश सीमा के बाहर है, या तो जेल के सीकचों के अंदर है, या तो सीधा ऊपर है। कोई अपराधी बटन खोल करके, सीना खोल के चल रहा है कि आजमगढ़ से आजमगढ़ का कोई कार्यकर्ता उनके दल में ऐसा नहीं था जिसको सांसद का चुनाव अपने छोटे भाई धर्मेंद्र जी को चुनाव लड़ा। आजमगढ़ की जनता इंतजार कर रही है धर्मेंद्र जी जीतने के बाद आजमगढ़ के विकास के लिए आप कर क्या रहे हैं? पैसे कहां जा रहे हैं? आप बैठ करके मेंबर में पार्लियामेंट में बैठ करके बात करते हो आजमगढ़ की जनता में। आजमगढ़ में क्यों आप नहीं आ रहे? अखिलेश जी आप आजमगढ़ आते हैं, आप इन लोगों से भी हिसाब ले लीजिए। आजमगढ़ की जनता हिसाब मेरे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ले रही है कि 3 अरब 50 करोड़ रुपए का हिसाब तो यह है, 500 करोड़ रुपए जिला पंचायत का, और जो नगर पालिकाओं में इनके चेयरमैन हैं उनका भी हिसाब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आजमगढ़ की जनता लेना चाहती है। एक एक पैसे का पाई पाई का हिसाब आप नहीं देंगे तो 2027 में हिसाब लेकर के जनता आपको बताना चाहती है कि आपने किया क्या है। आप सब आए जांच की मांग करेंगे। सरकार, अरे भाई सरकार जांच कर रही है, हिसाब पहले ये लोग दें। अगर बहुत बड़े ईमानदार हैं, मैं तो इन्हीं से हिसाब मांगता हूं, मैं जांच क्यों कराऊंगा? आप हिसाब दीजिए ना, मैं तो हिसाब दे रहा हूं। दिनेश लाल निरहू 2 वर्ष से सांसद था, उन्होंने भी नहीं कोई हिसाब दिया 2 वर्षों में कि मैंने ये काम अपने निधियों से करवाया। ये हिसाब है, मैं आंकड़ा एकदम लिखा पढ़ी में है, इसको आप दिखवा लेंगे। बतौर सांसद रहते हुए उन्होंने विकास कराया, बहुत कराया। आपने कहा सरकार दिनेश लाल निरहू आजमगढ़ की जनता उपचुनाव में 1.5-2 वर्षों के लिए उनको सांसद बनाया। मेरे पास रिकॉर्ड है,
मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूं। जितनी परियोजनाएं बिलरियागंज से रोना पार की रोड, मेनगर से तितरा की रोड, जो कई वर्षों से टूटी पड़ी थी, हजारों हजार लोग जाते थे, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। दिनेश लाल निरहुआ देवारा में जिन ब्रिज से हमारे गरीब देवारा के लोग जाना चाहते थे, जा नहीं पाते थे, उस पर बुढ़ऊ बाबा से लेकर के जितने ब्रिज बने हैं, दिनेश लाल निरहुआ अपने सांसद निधि से उसको बनवाने का काम किया है। इन सब योजनाओं को मेरे पास चार्ट है और मैं भी चार्ट चाहता हूं समाजवादी पार्टी के उन 10 विधायकों से, 2 सांसदों से और 2 विधान परिषद सदस्य से। और इतना ही नहीं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का बजट 500 करोड़ का होता है। उस 500 करोड़ का भी जनता हिसाब चाहती, वो पैसे जा कहां रहे। मेरी बात उन लोगों को बड़ी तीखी लगेगी, लेकिन ये आजमगढ़ की जनता की खून पसीने की कमाई का पैसा है। और माननीय विधायक जी, 45 वर्षों से आप विधायक, आजमगढ़ तो दुल्हन की तरह सदर विधानसभा सज जाती। आप जिन सड़कों पे जाइए, आप पत्रकार हैं, आप भी किसी गांव से आते हैं, किसी किसान के बेटे हैं, आप जाइए गांव में, सड़कों की हालत देखिए। सदर विधानसभा में सड़कों की हालत क्या है, वो पैसे कहां जा रहे हैं। इसलिए विधायक जनता चुनी है कि आप उन पैसों को बंदरबांट करिए। कमीशन खोरी, खुला कमीशन खोरी हो रही है और आप मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हैं। जो मुख्यमंत्री जिसका कोई परिवार नहीं है, आजमगढ़ से लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता जिसकी परिवार है, हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग। हम लोग तो जातिवाद का नारा नहीं देते, आप बहुत पीडीए का नारा दे रहे हैं। पीडीए का नारा आप दे रहे हो, अति पिछड़े से किसी निषाद को, किसी राजभर को, किसी मुस्लिम को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बना दीजिए। मैं मालूम आप पीडीए का नारा बहुत महत्वपूर्ण है, आप पीडीए को लेकर चल रहे, धोखा दे रहे। जनता को धोखा कब तक दोगे, जनता जान चुकी है। और आजमगढ़ के लोग 2027 में हमारे पत्रकार बंधुओं हिसाब लेने के लिए बैठी है। ये लोग गलतफहमी मुंगेरी लाल के जो सपने देख रहे हैं, जनता आपकी बार 2027 में उनको जवाब देने के लिए बैठी है। हर वर्ग के लोग महाराज जी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश की भाजपा के साथ हैं और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आजमगढ़ जनपद जो 10 विधानसभाओं से हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन अब की बार संगठन और सरकार मिल करके यहां आजमगढ़ में जितना विकास का कार्य हुआ है, हम सब ने जितनी मेहनत की है, उसका परिणाम भी मिलेगा और उसका रिजल्ट भी हम सबके सामने मिलेगा। लेकिन मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, जिस तरह पत्रकार मेरे साथ आप सब बैठ के वार्ता किए हैं, उसी तरह इन समाजवादी पार्टी के लोगों से जो 10 वर्षों से, कोई 45 वर्षों से विधायक है, कोई लगातार एमएलसी, परिवारवाद का बात, मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूं। अखिलेश जी के पहले उनके पिताजी आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, वो अपने चुनाव लड़े।